छू सकती। कोई आपसे कहे नारी शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, ये दुनिया का एक अलग भ्रम है, ये दुनिया के लोगों का भ्रम। ललिता जी ने जैसे ही देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़ा, देवादिदेव महादेव ने ललिता जी को 3 नेत्र से देखा, दर्शन किया। जब राधा रानी की 8 सखियों में से एक सखी को देखने के लिए भगवान को 3 नेत्र कम पड़ रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा, इस ब्रज रज की अध्याष्टत्री देवी स्वयं राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने कितने नेत्रों की जरूरत पड़ती हो। राधे कितने नेत्रों की जरूरत है। शायद इसलिए लोग वो गुनगुनाते हैं ना कि ब्रह्मा भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, और शिव जी के डमरू से भोलेनाथ जी जब ललिता जी को 3 नेत्र से देख रहे हैं, ललिता जी को 3 नेत्र, हाथ पकड़ा, ए बाबा कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले मुझे पहचानती नहीं हो? शंकर भगवान जैसे बोले तो ललिता जी कहती हम अच्छे तरह से जानते हैं आपको, परंतु ये बताओ तुम्हारा काम तो कैलाश पर है, ब्रज में क्या कर रहे हो? और ब्रज में आ गए तो ये रास मंडली में जाने की जल्दी क्या है? क्यों निकुंज में, क्यों कुंज में, क्या कारण है आपका? बाबा कह रहे हैं देखो हमारे ठाकुर रास कर रहे हैं, और हमारे ठाकुर रास कर रहे हैं तो हमारा मन है हम भी उनके साथ रास करें। ललिता जी बोली ओ बाबा ओ जरा रुको, पहले तो यहां से बाहर निकल जाओ। अब जरा विचार करो, देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को ललिता जी हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही, पहले तो बाहर निकलो। रास मंडली में जाना आसान है क्या? कोई एग्जाम पास करा है क्या? तो शंकर भगवान बोले एग्जाम काय का होता है? परीक्षा। हाँ, कोई रिजल्ट है तुम्हारे पास में कि काय का रिजल्ट? ललिता जी बोली देखो लोग अगर कहीं कथक सीखते हैं तो कथक का सर्टिफिकेट मिलता है। बोलो री जीजियो सही है गलत है? कोई कंप्यूटर सीखता है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है, कोई टाइपिंग सीखता है उसका प्रमाण पत्र मिलता है। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण पत्र है रास मंडली में जाने का? शंकर भगवान बोले हाँ है। कहां है? कि प्रमाण पत्र अंदर है। कि कौन प्रमाण पत्र? कहां अंदर? प्रमाण पत्र कहां है? शंकर जी बोले हमारा प्रमाण पत्र अंदर है, हमारा रास मंडली में। हम कैसे मान लें कि तुम्हारा प्रमाण पत्र अंदर है? कौन है अंदर? शंकर भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी, हमारा प्रमाण पत्र अंदर है। इतने में ललिता जी मुस्कुरा के बोली रे बाबा आपकी धर्म पत्नी आपका प्रमाण पत्र है? हाँ, क्या प्रमाण पत्र है? शंकर भगवान बोले देखो वो रोज आती है, रोज रास करती है, वो जैसा रास करेगी वैसा की वैसा ही मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, एक स्टेप गड़बड़ नहीं होगी, एक भी स्टेप। प्रमाण पत्र है। हाँ। ललिता जी बोली तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कि बहुत सारे नाम हैं, कोई पार्वती कहता है, कोई उमा कहता है, कोई सती कहता है, कोई गौराणी कहता है, कोई कात्यायनी कहता है, कोई चंद्रघंटा कहता है, कोई कुष्मांडा कहता है, कोई स्कंदा कहता है। इतने में ललिता जी बोली यहीं खड़े रहना, मैं अब भी आती हूं, तुम्हारा प्रमाण पत्र वापस ले।
इतने में ललिता जी पहुंच गई रास मंडली के अंदर, और जो ललिता जी रास मंडली के अंदर गई और ललिता महारानी रास खेलती 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 पार्वती जी को घूंघट में पहचानने का प्रयास कर रही हैं, और पार्वती जी को ललिता जी पहचान भी गई। पहचानते पहचानते गरबा करते करते उन्होंने पूछ लिया, तुम पार्वती हो? इतने में तुरंत पार्वती जी बोली, तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पति बाहर खड़े हैं। पार्वती जी बोली, बिल्कुल मत बोलना कि मैं अंदर हूं, बोलना ही मत। पक्का? पक्का। परंतु वो तो कह रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र अंदर है। ये प्रमाण पत्र के चक्कर में कई कई बार बहुत लफड़े हो जाते हैं, बहुत। किसी किसी पत्नी का पति अगर आगे आगे बैठा है ना, और इनका प्रमाण पत्र बाहर रह गया, पति अंदर और प्रमाण पत्र बाहर रह गया, तो वो फोन लगा के बोलती, कहां बैठे हो? कहां? आगे तो हूं, दिख तो है नहीं रहे, और मैं पीछे बैठी हूं, तुम आगे बैठे हो, मुझे लेने आओ। अब बेचारा ढूंढता फिर रहा, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, फिर ढूंढा, मिल गई। वो इशारा करी, इसने देख लिया बहुत पीछे बैठी है, आगे लेके आऊंगा तो इतने सारे मुझे बाहर निकाल देंगे, तो इसने देख भी लिया तो कर लिया। पत्नी ने कहा, अब आओ घर। जय जगदीश हरे। अब आओ। प्रमाण पत्र। अब पार्वती जी ने कह दिया, मना कर देना, मैं नहीं हूं। शंकर भगवान ओ घरदानी बाहर खड़े, ललिता जी फिर आ गई। शिव जी जितनी देर ललिता जी गई हुई थी उतनी देर महादेव विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ललिता ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ललिता देवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये राधा जी की सखी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, आखिर समझ में नहीं आया कि ये ललिता है कौन। शिव ने ध्यान लगाया, ध्यान में आया ये विशोक ग्वाल की धर्म पत्नी शारदा के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया था। और शारदा और विशोक शंकर जी देख रहे हैं कि मेरे वो भक्त हैं जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं और मुझे भजते हैं। जब विशोक के घर में संतान का सुख नहीं हुआ, जब विशोक के घर में औलाद नहीं हुई, कई साल निकल गए, संतान का सुख विशोक के घर में नहीं हुआ, कई साल। तब विशोक ने कहा, शारदा संतान का सुख नहीं है, क्या करा जाए। शारदा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, ये बांझ हो गई, इसके संतान नहीं, इसको सुख नहीं। एक पत्र आया है थाली में, हमको लग रहा है यहाँ भंडारे ज्यादा चल रहे हैं इसलिए थाली दे दी है। मेरे पति का नाम कृष्णवीर है, मैं गांव दोताना में रहती हूं। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव एक गर्भ ठहरा था, वो भी चले गया, उसके बाद कोई संतान नहीं। दुनिया के लोग मुझे ताना देते थे, गाली देते थे, बांझ कहते थे। आपकी कथा सुनी और 2022 में पहली बार कथा आपकी सुनी, तब इतना विश्वास जाग गया। कथा सुनने पंडाल में केवल एक दिन, आखिरी दिन पहुंची थी, और पंडाल में आखिरी दिन मैंने बाबा की रज को प्रणाम कर अपने पेट पर लगाकर कहा, बाबा
गर्भ तुझे ठहराना है, तेरी कृपा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी संतान हो जाए। लोग मुझे पांच कहते हैं बाबा, गालियां देते हैं। गुरुदेव 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी, कथा से घर गई, 4 महीने निकले थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेला। 15 जनवरी 2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पति का नाम, इनका नाम सोनम है, मेरे पति का नाम कृष्णवीर है। गांव दो ताना में रहती हूँ। शिव कृपा, शंकर की करुणा इसी को कहते, शिवौघड़ी की दया इसी को कहते। अब करे भक्ति। शिवजी ने ध्यान लगा कर देखा आखिर है कौन, तब समझ में आया ये विशोक की पुत्री ललिता है, जिसके घर में संतान का सुख नहीं था। बहुत ताने सुने और ताने सुनने के बाद आखिरी में ये मेरे मंदिर में आकर टिक गए। रोज जल चढ़ाते, रोज जल चढ़ाते, शिव जी की आराधना करते, शंकर का स्मरण करते। तब मेरे बाबा को याद आया ये विशोक की पुत्री है, और जब इसके घर में संतान का सुख नहीं हुआ तब मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करती, जल चढ़ाती, धोक लगाती, धोती, साफ करती, श्रृंगार करती। बाबा शंकर जी के स्मरण में आया कि मैंने साधु का रूप रखा। विशोक जब आश्रम के मंदिर के अंदर जब सफाई कर रहा था, साफ करते करते मैं साधु का रूप रखकर गया था और मैंने खुद शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। तो वो जल अभिषेक करते करते विशोक चिल्ला चिल्ला कर मंत्र जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब विशोक चिल्लाकर मंत्र का जाप कर रहा था शिवलिंग पर, शंकर जी कह रहे हैं मैंने जल चढ़ाया, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल का छींटा इसके मुख में चले गया और घर गया। समय बीता, गर्भ ठहर गया। मेरे ही जल से इसकी पत्नी का गर्भ ठहरा था। ये साधारण कन्या नहीं, ये मुझे जानने वाली कन्या है, ये ललिता। ये ललिता शिवजी जान गए ये साधारण सी कन्या नहीं, साधारण सी स्त्री नहीं है, ये ललिता है। मुझे पहचानती है, ये मुझे जानती। जो जानता है